सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम नागलोई विधानसभा में निहाल विहार क्षेत्र में मौजूद हैं। निहाल विहार क्षेत्र में भी हम इस समय में नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख मंदिर में मौजूद हैं। महाराज जी, मैं चाहता हूँ पहले दर्शकों को बताइए कैसे आपका ध्यान जो है वो धर्म कर्म और संन्यास की तरफ गया। देखिए, ऐसा है, वैसे तो आप सभी जानते हैं मैं यहाँ 2004 से सेवा में हूँ और उससे पहले मुझे बाणा मेरे महाराज जी ने दिया। देने के बाद मैं गुरु महाराज के चरणों में आई, नाथ संप्रदाय से जुड़ी और जुड़ते ही गुरु महाराज की लीला रची गई। यहाँ की मैं सेवादार हूँ और यहाँ की मैं महंत हूँ। गुरु महाराज की दया से लगन ऐसे हुई कि मैं किन्नर हूँ। किन्नर के हिसाब से दुनिया में मैंने देखा है कि किन्नरों को आजकल तो मालिक की कृपा हुई, मुझे बाणा मिल गया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य मार्ग दिखाकर सच्चा रास्ता बता दिया, तो मैं इसकी भक्ति करती हूँ और अपने सनातन की पूजा करती हूँ, सनातन को मान के उसको आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु महाराज। ये बात कहाँ तक सच है कि लगभग देश के 12 राज्यों से पुरुष, स्त्री, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने आते हैं? देखो, ये तो गुरु महाराज मैं अपने मुँह से बोलूँ कि भाई इतने लोग आते हैं वो तो अच्छा नहीं तो बड़ाई वाली बात हो जाएगी। लेकिन आने वाले श्रद्धालु लोग बहुत जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और गुरु पूर्णिमा है 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा में भतरे लोग आएंगे, आसपास के सारे ही लोग आएंगे और दूर दूर दयालु से भी आएंगे, कोई बॉम्बे, कोई हरियाणा, राजस्थान, सब जगह से लोग आएंगे। और हमारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता ज्वाला का मंदिर है, बाबा गोरखनाथ जी का धाम है। ये गोरखनाथ जी के यहाँ धूणा है, सिद्ध धूणा है। यहाँ और संतों ने भी बहुत सेवा करी, हम भी कर रहे हैं और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ हमारे खटीक समाज का पूरा जोर है। खटीक समाज पूरा यहाँ जुड़ के रहता है। यहाँ हमारे जो मनोज शौकीन जी है, विधायक जी, वो भी बड़ा साथ देते हैं, बड़ा मतलब हमारे यहाँ रेख देख करते हैं, बड़ा अच्छा है और उनका भी अच्छा है संगोद है। और सभी प्रकार के लोग हमारे यहाँ आते हैं, सभी आनंद मंगल हो। उत्तर प्रदेश में मथुरा कॉरिडोर में नाथ संप्रदाय के लोग इस समय उस कॉरिडोर के बनने पे विरोध कर रहे हैं। आप भी नाथ संप्रदाय से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, इस राजनीतिक मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, वैसे राजनीतिक मुद्दे पर मैं घुसती नहीं हूँ, पर आपने पूछा सवाल तो मैं बताती हूँ। देखो, अगर पब्लिक के माध्यम से देखा जाए तो पब्लिक इतनी भीड़ में फंस जाती है। आपने देखा होगा होली पे जब वहाँ रंग गुलाल होते हैं, लोग फंस जाते हैं, दब जाते हैं। उस दौरान के अगर हिसाब से देखा जाए तो सरकार सही काम कर रही है, वो गलियाँ चौड़ी हो जाएंगी तो संगत को सुविधा हो जाएगी। और अगर वैसे देखा जाए भाव के हिसाब से तो पब्लिक के अंदर कारोबार की बहुत तकलीफ़ आ जाएगी। वहाँ से बहुत लोगों के बच्चे पल रहे हैं, बहुत लोगों का कारोबार चल रहा है, वो सारा कारोबार नष्ट हो जाएगा और लोगों के घर की रोटियां छिन जाएगी। तो मेरा तो सरकार से ये जो निर्णय लेना वो सोच समझ के अच्छा ले, सबके लिए भला करे। वैसे तो अगर चौड़े होंगे तो सरकार और अच्छा कोई उनको बिजनेस देगी। अपना गुरु महाराज की कृपा से हम तो ये दुआ करेंगे भाई सब सही रहे। लोग आपके पास जो श्रद्धालु आते हैं वो ये मानते हैं कि आप में भूत भविष्य वर्तमान को देखने की अलौकिक क्षमता है। अभी कुछ महिला ज्योतिषियों ने अभी जो दुर्घटना हुई है, हवाई दुर्घटना जिसमें 300 से ऊपर लोग मारे गए, उसको लेके उसके बाद में भविष्यवाणी की कुछ और भी खराब और घटनाएं होने वाली। आप इसमें कहते हैं भविष्य कैसा रहेगा? अभी 6 महीने रह गए इस साल को ख़त्म होने में। देखिए, जब से 2025 लगा है आपने देखा होगा 2025 बहुत भारी रहा सब पे। लोगों को देखा, कितनों के घर लुट गए, कितनों के ये हो गए और कितनों की मतलब घरों की कुंडी नहीं खुली, कितने परेशान हो गए। अभी कितने 200-250 आदमी मरे हैं और अभी 2025 के अंदर बहुत लोग परेशान होने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। गर्म मौसम है, ये जो नक्षत्र है ये बहुत गर्म है, इसमें काल का वासा है और जब काल का वासा चलता है तो लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ये जो 9वां नक्षत्र है ना, ये दुनिया को परेशान करता ही है। तो ये जो 2025 में 9वां नक्षत्र चल रहा है तो वो परेशान करेगा ही। तो इसलिए अब इसको 6 महीने हैं ख़त्म होने में। 6 महीने में अभी 1-2 घटनाएं और हो सकती है। तो हमारा सबसे निवेदन है भाई अपने 2025 में गुरु महाराज का नाम भजें, गुरु गोरखनाथ का नाम करें। जय गुरु गोरखनाथ। हमने बड़े गंभीर और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात करी, अब थोड़ा लोकल मुद्दे पे बात करते हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम बनकर अभी आई हैं, 3 महीने उनको हो गए हैं। यहाँ आपके पास आने जाने के लिए आसपास के इलाकों में जाम की बड़ी समस्या है। सीएम से जुड़ा हुआ जिला प्रशासन सब आपको देख रहे हैं। जाम की समस्या जो आसपास में लगती है उसको लेकर आप क्या निवेदन करना चाहेंगे सब लोगों को? मैं रेखा गुप्ता जी हमारी वो है बड़ी नेता, सीएम है हमारे देश की, अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पर मेरा तो उनसे ये है कि गरीबों की रोटी ना छीने, ना गरीबों के लिए कार्य छीने। जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह झुग्गी जोड़ी जा रही है। उनका कुछ उपाय करें, ना कि उनको घर बेघर करें। और मेरा तो उतना सा उनसे निवेदन है
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि मैं उनसे रेखा गुप्ता जी से निवेदन हाथ जोड़ के करती हूँ कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनसे देश आज़ाद है, उनसे ही देश की वो है। अगर गरीब चले जाएंगे तो अमीरों की कोई कदर नहीं रहेगी, इसलिए गरीबों को भी सहारा दिया जाए और गरीबों की रोटी और झुग्गियाँ ना छीने। अगर कोई छीनता है तो उनको पहले उनको रहने की सुविधा दी जाए, उनको रहने की सुविधा दी जाए, उनको कारोबार की सुविधा दी जाए, उसके बाद कुछ भी करे। अगर इंसान के पास सर ढकने को छत नहीं होगी, खाने को रोटी नहीं होगी, रहने को घर नहीं होगा, तो बताओ इंसान कैसे गुजारा करेगा। तो मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है रेखा गुप्ता जी से, भाई गरीब आदमियों की तरफ देखें और अपने काम को रोके नहीं, अपने काम को करें, पर ऐसे करें जो दुनिया को परेशानी ना हो, गरीबों को शांति मिले। क्योंकि हम आपको सोच समझ के आपके साथ जुड़कर आपको लाए हैं, तो आप हमारे राजा हो तो राजा जैसा नृत्य निभाइए और अपना अच्छा व्यवहार करते हुए हमारी लाज रखिए और हमारी सुविधा करिए। तो इतना सा मेरा है कि मेरी बहनों और भाई जितने भी संसार में सब आपसे बहुत खुश रहे। बोल गुरु महाराज की। मुझे तो वैसे बहुत डर लगता है। इस मंदिर से आस्था माँ का क्या जुड़ाव है? आस्था माँ हमारे इस मंदिर की मेंबर भी है, हमारे आस्था माँ इस मंदिर की रजिस्टर भी हैं और उनकी देख में सारे काम होते भी हैं। और आस्था माँ हमारे यहाँ आती जाती हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं, जुड़े हुए हैं। और आस्था माँ हमारे यहाँ पे एक बार मंदिर की कोई ऐसी बातें हो गई थी तो वो आस्था माँ बचाने के लिए आई थी हमारे मंदिर को। और आस्था माँ आती रहती है, हम उनकी इज्जत करते हैं। आस्था माँ भाई हमारे पूर्णिमा का जो बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि उसमें भी आने की संभावना, उनमें भी आने की संभावना है। हम उनको न्योता देंगे। और ऐसा भी है कि आस्था माँ हमारे साथ आती हैं और यहाँ मंदिर की देख करती है और हमारा कोई सलाह होती है हम आस्था माँ से लेते भी हैं और आस्था माँ हमें सलाह देती भी हैं। और आस्था माँ जब आती हैं तो हमारे यहाँ के आसपास लोग के सब आते हैं उनसे मिलने के लिए। और आस्था माँ से हमारा बड़ा लगाव रहा है और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करती हैं वो और हम उनके साथ हैं। मंदिर में भ्रमण के बाद मंडलेश्वर मुकेश नाथ जी हमें अपनी गौशाला में भी लेके गए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से छोटी छोटी बच्ची के तौर पे गाय उनके पास आई थी, जिनको पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा कर दिया और ये गौशाला खोलने की प्रेरणा मिली। इसी के साथ आपको बता दें कि मंदिर में दिन रात भंडारा चलता रहता है और चाय की सेवा 24 घंटे मिलती है। छोटी छोटी बच्चियां हमारे पास को छोड़ गया था। अच्छा। इन बच्चियों को पालते पोसते भी बड़ी बड़ी हो गई। हाँ। तो बहुत बीमार थी गाय, अब इनको इलाज करवाया, ठीक करवाया, अब ये आगे बनेगी और अभी दूध नहीं देती हैं। अच्छा। तो इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। जो मतलब जो रोड पे छोड़ देते हैं, बेसहारा होती है उनको ले आती हैं और उनका इलाज करा देते हैं। और जो कोई लेने आता है उनको दे देते हैं हम ऐसे ही फ्री में। अच्छा। हाँ, रखते नहीं, हमारे तो फ्री सेवा है। क्या बात है। और गुरु महाराज की कृपा, हम किसी से कुछ लेते नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए तो गोरखनाथ जी का नाम जो है वो गायों से भी जोड़ा जाता है कि वो गाय चराते चराते तपस्या किया करते थे। गाय चरा के तपस्या करते थे गुरु गोरखनाथ जी। और नाथों की तो महिमा गायों से जुड़ी है। बिल्कुल। गाय सेवा, गौ सेवा, और हमारे तो सनातन की सेवा में लिखा है कि गौ सेवा गौ तो सब है। ये हमारे धन लक्ष्मी, ये माया लक्ष्मी, यही हमारी माँ है। हाँ। जो लोगों को दूध दिला के पालती है। माँ के बाद गिनती इन्हीं की आती है। बिल्कुल सही बात। और गुरु महाराज की कृपा है। हम अच्छा, अगर ये बोला जाए लंगर जो है वो रोज होता है यहाँ पे? हाँ, लंगर 24 घंटे भंडारा चलता है। आज छोले चावल रोटी और पूड़ी बन रही है। और हाँ, लंगर चलता है। जितनी संगत रोज आती है, भजन कीर्तन जो होता है, तो ये सारे भोजन करके ही। हाँ, जितने भी आते हैं सब भोजन करके जाते हैं। चाय 24 घंटे चलती है यहाँ पर। चाय का 24 घंटे का साधन है। अच्छा। कोई आओ, कोई बैठो, कोई उठो, चाय पानी खाना सब फ्री। सेवा कर रहे हैं। मैं छोटे से गुरु जी के पास हूँ। अच्छा। हाँ जी। कितने साल के थे जब आप यहाँ पे आ गए थे? 5-6 साल का हूँ। अच्छा। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अपनी जितनी परेशानी लेकर आते हैं उनकी 100% दूर होती है। ऐसा कुछ नहीं है किसी की दूर ना होती है। सब खुश होके ही जाते हैं। किसी के भी मुंह से सुन लो। अच्छा। हाँ, जिसकी दूर ना हुई हो।